बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई जा सकती थी और बनाई गई है, किंतु फिर भी राजकुमार हिरानी से इससे कुछ ज़्यादा अपेक्षा थी। ये एनिमल नहीं है, ये डंकी है। डंकी देखी जानी चाहिए, क्योंकि डंकी इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एनिमलों के बीच में डंकी जबरदस्त फिल्म है। जब देश इस समय कठिन समय से गुजर रहा है तो जाहिर है कि जितनी कलात्मक विधाएं होंगी उनके सामने भी अलग अलग किस्म की परेशानियां होंगी, अलग अलग किस्म के संदर्भ होंगे। और जब कई सालों बाद, मेरी समझ में 3-4 साल बाद, राजकुमार हिरानी नई फिल्म लेकर आए हैं और उसमें उन्हें साथ मिला है शाहरुख खान का, वो शाहरुख खान जिसे वे अपनी पहली फिल्म में लेना चाहते थे मगर नहीं ले सके। शाहरुख खान को एतबार न रहा होगा और फिर लगातार जब राजकुमार हिरानी की अस्मिता बढ़ती चली गई, उनकी ताकत बढ़ती चली गई, तो शायद राजकुमार हिरानी को लगा होगा कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिस सब्जेक्ट में शाहरुख खान कमाल कर सकें। और शाहरुख खान को लगा होगा कि ये बहुत बड़ा आदमी है और दो बड़े आदमी टकराए, एक फिल्मकार और दूसरा एक्टर, और आई हमारे सामने डंकी। और डंकी के ठीक पहले फिल्म आई थी एनिमल। तो लोग समझे ये एनिमल जैसा ही कोई झटका होगा जो सामान्य दर्शक देखने वाले हैं, मगर ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है। और बिल्कुल अलग तरह की फिल्म ये कहती है कि देखो, जब सामाजिक उथल पुथल होती है तब फिल्म बनाना कितना कठिन होता है। यद्यपि मैं कहूँगा कि राजकुमार हिरानी की सबसे कमज़ोर फिल्म है। इसमें राजकुमार हिरानी इस बात से मुझे ज़रूर त्रस्त दिखे कि ये फिल्म हिट होना ही चाहिए। मैंने बहुत पहले या 2-4-8-10 दिन पहले लिखा था कि मैं इस बात से इसका मूल्यांकन नहीं करता कि ये हिट होगी या फ्लॉप होगी, क्योंकि उससे मेरा कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है। मगर मुझे ये ज़रूर लगा कि राजकुमार हिरानी इससे आगे हटेंगे या पीछे हटेंगे, आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। तो मुझे लगता है ना वो आगे बढ़ पाए और पीछे तो खैर नहीं हटे, वो अपनी उस पर रहे। हाँ, स्क्रीन प्ले ज़रूर गड़बड़ है और बीच में कुछ जो, और शुरुआत में जो वो कहता बाल बढ़ जाएंगे तो क्या घटा भी सकते हो, तो इस तरह के जो डायलॉग्स थे, जो अरुण जैमिनी साहब हमारे मित्र ही हैं, उनके वो बोलते रहते हैं, 50 बार सुना हुआ। तो इस तरह के जो बचकाने किस्म के चुटकुले थे उनसे बचना चाहिए था। और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई जा सकती थी और बनाई गई है, किंतु फिर भी राजकुमार हिरानी से इससे कुछ ज़्यादा अपेक्षा थी। और इस फिल्म के बारे में भी बात करूंगा, मैं ज़रूर करूंगा। और मेरी आदत नहीं है कि मैं तत्काल ऐसी फिल्मों के बारे में बोलूं, मगर दोस्तों, ये फिल्म उन मारधाड़ वाली फिल्मों से जो एक दिन में दुनिया बदल देना चाहते हैं उनसे बहुत बेहतर फिल्म है। दुनिया एक दिन में कभी नहीं बदलती। दुनिया बदलने में, समय बदलने में, परिस्थितियों को बदलने में बड़ा समय लगता है। और इसमें कैसे पहुंचता है, जो डंकी मारते हैं ये एनिमल नहीं है, ये डंकी है। वो गधा जो अपने देश को छोड़ के विदेशों में जाना चाहता है और सोचता है कि वहाँ कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बात को और खूबसूरती से दिखाया जा सकता था, और खूबसूरती से दिखाया जा सकता था। और मुझे बार बार जब जावेद अख्तर साहब से मैंने सुना था कि एक गाना उनका आने वाला है और वो वही गाना है कि अपने देश की ओर लौट चलो, कि जिस देश में पैदा हुए, वही जिस मिट्टी में जन्म दिया, उसी में अपनी जान देंगे, तो मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बढ़िया गाना होगा, कुछ बहुत बढ़िया फिल्मांकन होगा। मगर वो नहीं हुआ। मुझे बार बार याद आता रहा शैलेंद्र का वो गाना कि आप लौट चलें, और उसका राज कपूर का नहीं, राधू कर्मकार का फिल्मांकन, क्योंकि राज कपूर की तो फिल्म थी, डायरेक्टर तो उसके भी राधू कर्मकार थे, और वह कितना अद्भुत फिल्मांकन था। और मैं कहता हूँ यदि वैसा फिल्मांकन हो गया होता तो इस फिल्म की स्ट्रेंथ, इस फिल्म की ताकत और बढ़ गई होती। राजकुमार हिरानी भी गाने पिक्चराइज करने में बहुत समझदार हैं, अपने समय को पहचानते हैं, अपने समय के अनुसार काम करते हैं।
और तापसी पन्नू और शाहरुख खान और विकी कौशल, इन तीनों ने तो गजब कर दिया। बाकी जो छोटे छोटे अभिनेता हैं उन्होंने भी गजब किया है। हाँ, इसमें यदि कोई पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया अभिनेताओं के तौर पर तो वो एकमात्र बमन ईरानी हैं। और अब वो क्या करें, उनका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा नहीं था, या वो उसको कुछ नया रूप नहीं दे पाए, वैसे उसको लिखा भी बहुत अच्छा नहीं जा सका। तो इन सारी तमाम बातों के बावजूद देखिए, डंकी देखी जानी चाहिए। क्योंकि डंकी इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एनिमलों के बीच में डंकी ज़बरदस्त फिल्म है। और मैं एक फिल्म, एनिमल फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनिमलों की बात कर रहा हूँ जो इस समय मचा हुआ है कि लाख करोड़, 2 लाख करोड़, कौन कौन से करोड़ क्या हैं। हम दर्शकों को सिर्फ इस बात का मतलब होता है कि उसने हमें एंटरटेन किया या नहीं, हमें कुछ समृद्ध किया या नहीं। मैं कह सकता हूँ कि डंकी हमें 75% एंटरटेन कर लेती है। जो राजकुमार हिरानी 100% किया करते थे, उसमें 75-80% तक जाती है और हमें दिशा तो देती ही है, बहुत सही दिशा देती है कि देखो अब समय है कि अपने देश को बड़ा बनाओ, अपने देश को महत्वपूर्ण बनाओ। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया शुक्रिया।